आओ सेशन नंबर 2 शुरू करते हैं। पिछले सेशन में मैंने चैप्टर 2 की कुछ बातें आपको पहली 2-4 लाइन और नॉर्मन लुइस का इतना बड़ा क्लेम आपको सुनाया था। व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद दिस बुक यू विल नो लॉन्गर बी द सेम पर्सन। जब मैंने इस किताब को पढ़ा और मैंने इस खास तौर पे इस फर्स्ट 2 लाइन्स को पढ़ा तो मैंने नॉर्मन लुइस की क्लेम को थोड़ा सा एग्जैजरेटेड, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण माना। क्या बात करते हो, मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मैं वो इंसान रहूंगा ही नहीं जो मैं था। उसके आगे उसने कहा तुम हो ही नहीं सकता कि तुम वो इंसान रहो, क्योंकि अगर तुमने बोले इसकी सारी एक्सरसाइजेस को लिया, इसके सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, तुम्हारे अंदर इट विल इफेक्ट रेडिकल चेंज। अब तुमको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि EFFECT वर्ब भी है। टू इफेक्ट अ चेंज मतलब टू प्रोड्यूस अ चेंज। तो ये तुम्हारे कभी एग्जाम्स में तुम जब बैठो कॉम्पिटिटिव के तो बी वेरी केयरफुल, और मेरे इस वीडियो की ये बात आपको जरूर जरूर याद आएगी। आगे वो कहता है फॉर इफ यू सिस्टमैटिकली इंक्रीज योर वोकैबुलरी, कि अब तुम अपनी वोकैबुलरी को सिस्टमैटिकली बढ़ाओगे। यू विल ऑल्सो शार्पन एंड एनरिच योर थिंकिंग, तुम अपनी सोच को भी पैना करोगे और उसे एनरिच करोगे। पुश बैक योर इंटेलेक्चुअल होराइजन्स, build your self-assurance, improve your facility in handling the English language, and thereby your ability to express your thoughts effectively. बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप उसको बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे जो बात पसंद आई वो एक बहुत बेहतरीन बात पसंद आई। उसमें एक हेडलाइन दी है, हाउ अडल्ट्स स्टॉप बिल्डिंग देयर वोकैबुलरीज। कैसे एडल्ट्स जो हैं अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना बंद कर देते। ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मजबूरी के कारण वोकैबुलरी पढ़ते हैं, अदरवाइज नो वन डेयर्स टू लुक एट द चैप्टर वोकैबुलरी। एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इडियम्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा, इसकी वजह से वो क्या पढ़ते, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं पढ़ते। उनको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। यू बी फ्रॉम एनी प्रोफेशन। मेरी कजिन ने अभी इंदौर में विधिज्ञ एकेडमी ज्वाइन की, तो वो मेरे पास आई, वो मुझसे बोली कि मुझे वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने के लिए बोला गया। तो टेंशन मत करो, वर्ड पावर मेड इजी हर प्रोफेशन में। इफ यू गो टू IIM यू विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू वर्ड पावर मेड इजी। You want to clear any exam, NDA, CDS, CLAT, GAT, any exam, any scholarship exam, you need to enhance your vocabulary. And I tell you, 1500 से 2000 वर्ड्स का vocabulary इससे improve होगा for sure. How adults stop building their vocabularies. कैसे एडल्ट लोग अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप करना स्टॉप कर देते, बंद कर देते। देन इवेंचुअली एट सम पॉइंट इन योर एडल्ट लाइफ, अनलेस यू आर अ रेयर एक्सेप्शन, यू ग्रेजुअली लॉस्ट योर कंपल्सिव ड्राइव टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड, टू नो। जैसे ही आप एडल्टहुड की तरफ जाते हो तो आप अपने अंदर से जो एक फोर्स आता है, एक पुश आता है कि आप कुछ नया सीखो, उसको आप स्टॉप करना चालू कर देते हो। Eventually, therefore, you gradually lost your need to increase your vocabulary. और घटनाक्रम में आप धीरे धीरे अपनी एक जरूरत जो कि आपकी vocabulary को बढ़ाने की है उसको आप खत्म कर देते हो। You need to learn the words that could verbalize your new discoveries, your new understanding, your new knowledge. फिर ये लिखता है, all normal human beings are born with a powerful urge to learn. हर इंसान पैदा ही हुआ है अपने अंदर से एक अर्ज, अपने अंदर से एक क्यूरियोसिटी लेके कि वो कुछ नई चीजें सीखे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम लूज दिस अर्ज इवन बिफोर दे हैव रीच्ड मैच्योरिटी। इट इज only the few who are so constituted that lack
of learning becomes a nuisance. This is perhaps the most insidious of human tragedies. Insidious of human tragedies. बोलता है इतनी खराब ह्यूमन ट्रेजेडी है कि हम सीखना बंद कर देते हैं. खैर चलो, वर्ड पावर मेड इजी के कंटेंट्स को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपने सेशन की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है. पिछले इसमें अपन ने एक एक्सरसाइज सॉल्व करी थी. ओके, याद है आपको? आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हमारे पास सेशन नंबर 1 आया. अब सेशन नंबर 1 में आप समझने की कोशिश करें. जब सेशन नंबर 1 आता है तो सेशन नंबर 1 में पहले इंट्रोडक्टरी सेशन देता है. कोई भी रूट वाले चैप्टर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन देता है जिसमें वो कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करता है. तो जब मैं इसको मिलान करता जा रहा हूं, जब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो सेशन नंबर 1 से लेकर 3 की बात करेंगे. उसमें वो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स कैसे चालू किया उसने. सेशन नंबर 1 पेज नंबर 32. सेशन नंबर 1 पेज नंबर 32. इसमें क्या किया उसने कि कुछ पर्सनालिटीज बताई, जैसे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, सेटिक. और फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज दे दी, कुछ बातें करी. उसके बाद उसने सेशन नंबर 2 चालू किया है. तो एक्चुअली ये हमारा सेशन नंबर 2 के रूट्स हैं. जैसे आप सेशन खत्म करोगे तो सेशन खत्म करने के बाद वहां पर वो एक चीज देता है, एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स. एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स में उसने सेशन नंबर 2 के एंड में एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स नहीं दिया. देखो आप जाओ सेशन नंबर 3 पेज नंबर 46. पेज नंबर 46 में उसने एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स दिया है, रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी के नाम से. जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी है. उसने दिया प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स. अगर आप प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स नहीं समझते तो आपको प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन को यूट्यूब पे फ्री है, उसको अच्छी तरीके से देख लो. प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिराइव वर्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, लेक्सिकन क्या होती है, थिसॉरस क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, सब कुछ दिया है. एटिमोलॉजी ऑनलाइन डिक्शनरी क्या होती है, सब कुछ दिया है, सब कुछ है आपके पास. अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन में मैंने हर चीज को परफेक्टली बताया है. तो पहला चैप्टर, पहला सेशन मैं आपको चालू करता हूं. कौन कौन से रूट दिए, क्या करें, कहां से शुरू करें, कौन कौन है? एक मैं, एक तुम. चलो इसी से शुरू करते हैं. आई, यू. आई, मैं. अगर मैं ही हूं तो तुम तो दूसरा हो. इसका मतलब दो चीजों से चालू किया उसने. आई और अल्टर का मतलब दूसरा. एक मैं, एक दूसरा. ठीक. तो ऑल्टर का मतलब हो गया अदर और ईगो का मतलब हो गया सेल्फ या ईगो. जैसे हम मां को मराठी में आई, गुजराती में बा, हिंदी में मम्मी, इंग्लिश में मदर, उसी तरीके से हिंदी में मैं, ठीक है, संस्कृत में अहम, बंगाली में आमी, आमी तुम आके बालो भाषी, ठीक, ऐसे कहते हैं शायद. उसी तरीके से लैटिन में ईगो का मतलब होता था मैं. अब वो ईगो इंग्लिश में आ गया. तो जब मैं ही मैं है तो ईगो ही ईगो है. तो पहला सेशन, एक मैं, दूसरा. पर्सनालिटी टाइप क्या होती है? मेरे बारे के बारे में सोचना या दूसरे के बारे में सोचना. सो अगर मैं मेरे बारे में सोचूंगा तो ईगो. अब ईगो से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं लेकिन सफिक्सेस देखना जरूरी है. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन को गो थ्रू किया होगा तो आपने सफिक्स को गो थ्रू किया होगा. आईएसटी,
आईएसटी नाउन सफिक्स है जो कि पर्सन को डिनोट करता है। आईएसएम, आईएसएम या वाई कस्टम्स को शो करता है, नाउन सफिक्स। अब एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी याद रखना, मैं तुमको इसके ऊपर एक छोटी सी चीज बताता हूं, उसको तुम ध्यान रखना। तुम्हारे को बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। जब भी तुम आईएसटी से कोई वर्ड एंड होगा तो वो किसको रेफर करेगा? पर्सन को। क्या पर्सन्स काउंट किए जा सकते हैं? यस। इसका मतलब है कि आईएसटी जो से एंड होने वाले नाउन्स हमेशा क्या रहेंगे? काउंटेबल। हमेशा क्या रहेंगे? काउंटेबल। ओके। लेकिन आईएसएम क्या होता है? आईएसएम कस्टम होता है, प्रथा। प्रथा गिनी नहीं जा सकती, तो आईएसएम से एंड होने वाले नाउन्स क्या रहेंगे? अनकाउंटेबल। अभिषेक और सलमान ये हमेशा ही ऐश्वर्या के चक्कर में झगड़ते रहे। सलमान की तो हुई नहीं, अभिषेक से छूट गई। अभिषेक कौन है? अभिषेक है आर्टिकल अ। अभिषेक है आर्टिकल अ या एन। और सलमान कौन है? सलमान है सफिक्स एस या ईएस। अभिषेक बोलता है कि सलमान तुम यहां आओगे, मैं नहीं आऊंगा। सलमान बोलता है अभिषेक बाबू तुम जहां आओगे वहां मैं नहीं आऊंगा। तो अगर मैं बोलता हूं अ बॉय तो सलमान साहब नहीं आते। अगर मैं यहां लिख दूं बॉयज, सलमान साहब आ गए तो अभिषेक बाबू नहीं आते। तो हमेशा याद रखना कि एन ईगोइस्ट, फिर आप एस नहीं लगा सकते। अगर आपने बोला ईगोइस्ट तो आप एन नहीं लगा सकते। क्लियर? कॉम्प्लिकेशन तब हो जाती है जब सलमान और अभिषेक साथ आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन बना देता है सर, क्योंकि यहां पे अभिषेक और सलमान कभी किसी को इकट्ठे नहीं दिखे और यहां पर वो दिख गए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मीन्स एक सिंगुलर नाउन भी होता है। मीन्स का मतलब होता है जरिया, और मीन्स ही प्लूरल होता है। तो इसीलिए यहां पे आर्टिकल अ भी दिख रहा है और सफिक्स एस भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्मली जब आप आईएसटी से वर्ड्स को एंड करोगे तो आपको वो काउंटेबल होगा। आर्टिकल अ या एन लगाना जरूरी है। ही इज पेसिमिस्ट मत बोलो। आपने देख लिया अभिषेक सर ने क्या बोला था कि यहां पर आईएसटी है, ये पर्सन को रेफर कर रहा है, दैट मींस ये वर्ड काउंटेबल ही होगा, तो आपको अ लगाना है। ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। क्लियर? तो ये बात याद रखना कि सफिक्स आईएसटी से एंड होने वाले नाउन्स काउंटेबल है, आईएसएम से एंड होने वाले नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल है। इसके बाद आता है एएल। एएल एक फेमस सफिक्स है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, और ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर आपको ये सफिक्सेस की मीनिंग जानने हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में आप चले जाएं। इसका मतलब रूट वर्ड अपने पास कितने हैं? ईगो, ऑल्टर, और तीसरा हो गया सेंट्रम। क्लियर? और चौथा हो गया मेनिया। अब आईसी, आईसी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू। ये एएल और आईसी दोनों का मतलब रिलेटेड टू होता है। आईटीवाई, आईटीवाई इटी, जिसे अपन हिंदी में ता बोलते हैं, गुणवत्ता, सहजता। ता का मतलब होता है तत्व, तत्व का मतलब होता है इस तत्व को रखते हुए, इस क्वालिटी को रखते हुए। तो आईटीवाई एक नाउन सफिक्स होता है। यूनिटी, इंटेग्रिटी, सेलिब्रिटी, प्रोस्पेरिटी। क्लियर? सेंट्रम का मतलब होता है केंद्र। मीनिया का मतलब होता है मॉर्बिड ऑब्सेशन। आपको मालूम है? आपको मालूम है
आपको मालूम है मौत लैटिन में मॉर्ट कहलाती थी, बताओ। मॉर्ट, मौत हिंदी, मॉर्ट लैटिन। अरे वाह, अगर तुम नश्वर हो, नाश होने से संबंधित है, तुम्हारे जीवन में मौत लिखी है, तो तुम मॉर्टल हो। लेकिन अगर तुम अमर हो, इमॉर्टल हो, इसकी मौत ना हो, जहां पे शव जलाए जाएंगे मॉर्चुरी है। अगर तुम मर जाओगे तो लोग विलाप करेंगे, मॉर्न। मोगेज, मोगेज, यहां पे टी साइलेंट रहता है। इट्स नॉट मॉर्टगेज, इट्स मोगेज। और ये फोनेटिक्स में आपको करवाया है मैंने। मॉर्बिड, बिड का मतलब होता है बोली। मॉर जो निकला है वो मॉर्ट से निकला है, यानी तो मॉर्बिड का मतलब हो गया मौत की बोली। सेशन का मतलब होता है सत्र, सेशन का मतलब हो गया सत्र। ओबी का मतलब हो गया ऊपर। तो अगर मैं कह रहा हूं मॉर्बिड ऑब्सेशन, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो, इसको कहेंगे मृत्यु तुल्य जुनून। आप 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते गया, तो आप स्लैंग में क्या कहते हैं, मरेगा साला से बोलते हो ना। अरे मतलब मृत्यु तुल्य है ये जो हरकत है। तो आपको भी कभी ऐसे क्या, माय गॉड इट्स मॉर्बिड, मौत की बोली लगा रहा है ये तो। आज के बाद से आपको मॉर्बिड बोलो आराम से, मरेगा ये तो ऐसा ना बोलो, इट्स मॉर्बिड। प्रिंसिपल साहब के कोर्ट में, प्रिंसिपल साहब खड़े हुए उनके कोर्ट में पेन रख रहा है, माय गॉड इट्स मॉर्बिड, हाउ कैन यू डू दैट। बिल्डिंग पे खड़ा होके, ओ माय गॉड इट्स मॉर्बिड। मॉर्बिड ऑब्सेशन, मेनिया, मैडनेस, पागलपन, मृत्युतुल्य जुनून। तो अब आप ये मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉर्चरी, मॉन, मॉर्गेज, मॉर्बिड सब, और मैंने इसके ऊपर वर्ड पावर में बात किया है। मतलब वर्ड पावर बीडीजी को मैंने जिस तरह से पढ़ाया है, आप सिर्फ सुनते जाइए, मजा जाएगा आपको, सीरियसली मजा आ जाएगा। मैंने अपना पूरा, अपना जीवन का अनुभव आपके सामने परोस दिया है। अब आप देखें उसका क्या करते हैं। मात्र थोड़े से पैसे का कोर्स है ये, ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन आपको पैसे अखरेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो रूट्स की बात कर रहे हैं। ईगो यानी सेल्फ है, याद कर लो, ईगो यानी मैं, ऑल्टर मतलब दूसरा, आईएसटी मतलब पर्सन नाउन सफिक्स, आईएसएम मतलब कस्टम, एएल मतलब से संबंधित, आईसी मतलब से संबंधित, इटी यानी कि तत्व, यानी कि क्वालिटी, यानी कि गुण। जैसे यूनाइट होने के गुण, यूनाइटी मत कहना, मैं तो उनको गाउन कहूंगा, यूनिटी। प्रॉस्परस होने के गुण, प्रोस्पेरिटी समृद्धता, अखंडता इंटेग्रिटी। सेंट्रम मतलब सेंटर, केंद्र। मेनिया मतलब मृत्यु तुल्य जुनून, पागलपन। एक्, एक् एक ऐसा सफिक्स है जो केवल मेनिया में लगता है, मेनियाक। यानी मेनियाक क्या हो गया, पर्सन से रिलेटेड है। बताओ काउंटेबल होगा कि नहीं, यस। तो अगर तुम कहीं ईगो मेनियाक्स देखो तो तुम उसको ओके मानना। आईवीई, एडजेक्टिव में खुद आईवीई लगता है तो आईवीई एडजेक्टिव सफिक्स। एट ये वर्ब सफिक्स भी है और कभी कभी एडजेक्टिव सफिक्स की तरह काम करता है। जब ये एडजेक्टिव सफिक्स की तरह काम करेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इट, कंज्यूमिट। लेकिन अगर ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मेट, कंज्यूमेट, इंटीमेट, इंटीमेट। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि एटी वर्ब है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एट। वर्ब इंटीमेट, एडजेक्टिव इंटीमेट।
ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड, आई विल इंटीमेट योर पेरेंट्स। तो ये रूट्स अब आपको याद हो गए होंगे, एक बार और गो थ्रू कर लेना अच्छी तरीके से। सेशन भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। ओके, चलिए अब आते हैं एक मैं एक तू। अभी मिले नहीं हैं दोनों, मिलेंगे, एक मैं और एक तू मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ईगो, क्या क्या वर्ड्स है? ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिकली, ईगोइज्म, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिसिटी, ईगोमिनियाक, ईगोमिनियाकल। दूसरे से क्या रहता है? टू अल्टर। अब देखो, टू लगा दिया, अब फिर मेरी बात को समझना। एक बहुत गहरी बात बताता हूं भाई, सत्र में कितना मिनट बचे हैं? 8। हाँ, बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। नाउन और वर्ब की हो गई लड़ाई, नाउन और वर्ब की हो गई लड़ाई, ध्यान से सुनना। ऐसे तो ये नाउन वर्ब पति पत्नी है ना। ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जब आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि नाउन की एक स्टडी है केस, और जब तक केस नहीं समझ में आएगा तब तक आप सेंटेंस की नाउन वर्ब की एक्टिविटी को समझ ही नहीं पाओगे। सो नाउन और वर्ब की लड़ाई किस चीज के ऊपर है? नाउन वर्ब की लड़ाई टू के ऊपर है। टू, नाउन बोलता है कि मुझे ये टू चाहिए, वर्ब बोलती है मुझे भी ये टू चाहिए। एक सेंटेंस में आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब आप नोटिस करेंगे कि नाउन के पहले भी टू लगा है और वर्ब के पहले भी टू लगा है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये नाउन है। ओके, नाउन से पूछा कि भाई तुमको क्यों ये टू चाहिए, तो नाउन बोला कि मुझे कहीं से जाने का, मतलब कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बोध कराने के लिए टू की जरूरत पड़ती है। ओके, वर्ब से बोला तुम्हें क्यों टू चाहिए, बोले मुझे इनफाइनाइट होने के लिए टू की जरूरत है। तो हमने कहा टू को कि बेटा आज के बाद से तुम्हें दो तरीके से जाना जाएगा। अगर तुम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगे हो तो इस टू को प्रेपोजिशन मत कहना, इसे कहना एडजंक्ट। और अगर ये टू नाउन के पहले लगा है तो इसको फिर एडजंक्ट नहीं कहना, इसको कहना प्रेपोजिशन। तो आज के बाद से अगर तुम्हारे को ये लगता है कि यहां पे गो के पहले यहां पे ये जो टू लगा है ये प्रेपोजिशन है, तो तुम गलत फहमी में हो। तुम इसको प्रेपोजिशन तब तक नहीं कहोगे जब तक तुमको इसको नाउन के पहले नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं बोलूं ही वॉन्ट्स टू प्ले, ठीक है। ये कौन है? दीदी। ये कौन है? जीजा जी। ये कौन है? ये दीदी की छोटी बहन यानी कि जीजा जी की साली, छोटी बहन उर्फ साली, माने वाइफ्स सिस्टर। अब दीदी जिया जी एग्री कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इनके पहले टू लगा है, तो ये प्ले ही की वर्ब नहीं है, वॉन्ट्स ही की वर्ब है। अभी क्या कर रहा है? खेल नहीं रहा, अभी वो चाहता है खेलना। तो जब तुम वर्ब के पहले टू लगाते हो तो इस टू की हिंदी क्या होती है? ना। जा, गो, जाना, टू गो। खेलना, प्ले नहीं होगा, टू प्ले। तो व्हाट इज दिस? ना, अभी एक्शन नहीं कर रहे, तो हिंदी भी बोलती है ना, अभी खेल नहीं रहे।
सोच रहे हैं आगे खेलने की, तो ये ना की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, टू, और चूंकि ये वर्ब के पहले लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजंक्ट। तो अगर मैं वर्ड पावर में बोल रहा हूं टू ऑल्टर, तो टू ऑल्टर का मतलब क्या हो गया, ऑल्टर मतलब बदलना, ये ना क्या हो गया, टू, ऑल्टर का मतलब हो गया दूसरा, टू ऑल्टर मतलब बदलना, टू चेंज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दूल्हा अड़ गया, नहीं साहब बारिश हो गई, शादी कैंसिल, सब समझा रहे पागल हो गए हो क्या, बारिश ही हुई है, व्हाई आर यू कैंसलिंग, यू कैन ऑल्टर द वेन्यू, वेन्यू को बदल सकते हो। तो याद रखना, जब तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लिखा होगा ऑल्टर, ठीक है, और एक में लिखा होगा अबॉलिश, दूसरा बी दिया होगा डिस्क्रिमिनेट, तीसरा दिया होगा सी चेंज, और चौथा दिया होगा अब्रोगेट। तो अब जब तुमको पता लग गया कि हाँ सर, तो तुम आंसर किसको करोगे, अब ऑल्टर के पर्यायवाची को, टू ऑल्टर इज इक्वल्स टू चेंज। क्लियर। तो आज के बाद से मत भूलना, जो मैंने तुम्हें एडजंक्ट बताया ना उसको मत भूलना। क्लियर। ये आपके पास वर्ड लिस्ट आई, दो पर्सनालिटी टाइप्स बताई गई हैं, एक मैं के बारे में सोचूं तो वो पूरी सीरीज, अगर मेरी ऐसा है कि मैं मेरे बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में बोलूं तो ये सीरीज है। अब मैं आपको अगले सेशन में सेशन नंबर 1 के जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से ब्रीफ करूंगा। क्लियर। अगली सेशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।